जब ज़मीन के सीने पर जुल्मत फैल चुकी थी, जब इंसान अपनी अक्ल पर नाज़ा हो चुका था, तब अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी हज़रत नूह अल्लाह के हुजूर सरमसजूद थे। उनके दिल में सुकून था, मगर आंखों में वो मंजर जो कोई और ना देख सकता था। वो मंजर जिसमें अल्लाह की कुदरत ने एक नया बाब लिखना था, कुश्ती का बाब। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, एक ऐसा हुक्म जिसने कायनात के निज़ाम में एक नया सिलसिला छेड़ दिया कि मेरी निगाह में एक नई तख्लीक है, एक निशान कुदरत, एक जरिया नजात। एक कश्ती बना मेरे हुक्म से, मेरी निगरानी में। ये आवाज़ जब हज़रत नूह के दिल में उतरी तो ज़मीन का सुकूत बदल गया। उनके वजूद में एक नया अज़्म जाग उठा। उनके हाथों में वो ताकत आ गई जो ईमान वालों को मिलती है। न उनके पास कोई दरख्तों का कारखाना था, न कोई मजदूरों की फौज, मगर उनके साथ अल्लाह था। और जब अल्लाह साथ हो तो तन्हाई भी ताकत बन जाती है। हज़रत नूह ने वो जगह चुन ली जहाँ ज़मीन नर्म थी, जहाँ मिट्टी अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में खामोश खड़ी थी। उन्होंने अपने हाथों में औजार उठाए, लकड़ी की खुशबू, मिट्टी की नमी, सूरज की तमाज़त, सब उनके गिर्द एक नूरानी दायरे में जमा हो गए। पहला लकड़ी का तख्ता ज़मीन पर रखा गया। आसमान ने देखा, फरिश्ते झुक कर सलाम करने लगे। ज़मीन ने अपनी खुशबू से इस्तकबाल किया। ये कोई आम तख्ता ना था, ये ईमान का पहला पत्थर था, जो एक ऐसे जहाज़ की बुनियाद बना जो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूहों को भी महफूज करने वाला था। दिन गुजरते गए, हज़रत नूह तन्हा मेहनत करते रहे। पसीना उनके चेहरे से बहता तो वो आसमान की तरफ देखते और लबों से दुआ निकलती कि मेरे रब, ये हाथ तेरे हुक्म के ताबे हैं, ये लकड़ियां तेरे जिक्र से जुड़ती हैं, तो ही मदद फरमा। दिन रात वो अपने रब की इबादत करते हुए एक तख्ता जोड़ते रहे। हर कील जो वो मारते वो गोया यकीन का कील होता, हर लकड़ी जो वो बांधते वो गोया ईमान का बंधन होता। ये कश्ती सिर्फ लकड़ियों से नहीं बन रही थी, ये यकीन, तवक्कल, सब्र और इताअत से तराशी जा रही थी। दौर से आसमान के बादल कभी आते और छुट जाते। हुआ चलती तो हज़रत नूह के लंबे कपड़े लहराते और ऐसा महसूस होता जैसे फरिश्ते उनके इर्द गिर्द हैं। वो ज़मीन से बातें करते, लकड़ियों को मोहब्बत से सहलाते, कहते, ए लकड़ी, तुझे अल्लाह के हुक्म के लिए मुंतखब किया गया है। तेरा काम दुनिया के हर काम से अजीम तर है। तुझ पर ईमान वालों के कदम होंगे, तुझ पर नजात की कहानियां लिखी जाएंगी। जैसे जैसे कुश्ती का ढांचा उड़ता गया, वैसे वैसे ईमान की खुशबू ज़मीन पर फैलती गई। ये कोई मामूली कश्ती नहीं थी, ये वो कश्ती थी जिसकी बुनियाद दुआ पर रखी गई थी, जिसकी दीवारों में अल्लाह के जिक्र की गूंज थी। हज़रत नूह जब हथौड़ी चिल्लाते तो बिस्म अल्लाह कहते, जब लकड़ी का तख्ता लगाते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, और जब हाथ थक जाते तो या रब तक़ब्बल मनी की सदा आसमान तक पहुंच जाती। आसमान के फरिश्ते इस मंजर को देखकर नाज करते, कहते, ये है बंदगी का हसन, ये है इताअत की शान। ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे में रोशनी उतर आई थी। महीने गुजरते गए, मौसम बदलते रहे। कभी बारिश की बूंदें लकड़ियों को भिगो देती, कभी धूप उन पर चमक डालती। हज़रत नूह ने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। उनके चेहरे पर सुकून, दिल में यकीन और होठों पर तस्बीह का नूर था। कश्ती अब आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी सूरत इख्तियार कर रही थी। ये कोई आम कश्ती नहीं थी, ये नजात की निशानी थी, ये अल्लाह की रहमत का इस्तियारा थी। इसके तख्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे हर लकड़ी ने सुबहान अल्लाह कहा हो। इसके जोड़ों में वो ताकत थी जो सिर्फ ईमान वालों के हाथों से पैदा होती है। रात के वक्त हज़रत नूह चराग जलाते और कश्ती के करीब बैठकर खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करते। चांदनी उन पर गिरती, लकड़ियों पर चमकती। वो आसमान की तरफ देखकर कहते, ए मेरे रब, तो जानता है ये कश्ती तेरे हुक्म से बन रही है। मैंने तो वही किया जो तूने कहा, मैंने वही बनाया जो तूने चाहा। आसमान से सुकून की लहरें उतरती, हुआ जैसे रुक रुक कर सुनती कि अल्लाह के नबी किया कह रहे हैं। पहाड़ों से परिंदे आकर कश्ती के इर्द गिर्द मंडलाने लगते, दरख्तों से पत्ते गिरकर कश्ती के कदमों में बिछने लगते। ये सब अल्लाह की तस्बीह में शरीक थे। हज़रत नूह के दिल में एक अजीब जज्बा था। ये कोई मादी काम न था, ये ईमान का इम्तिहान था, ये अल्लाह पर कामिल भरोसे की अलामत थी। दिन रात गुजर गए, कश्ती का बदन मुकम्मल होने लगा। अब वो ज़मीन पर एक अजीम निशान की तरह खड़ी थी। इसके किनारे इतने मजबूत, इसका पेंदा इतना वसी और उसकी ऊंचाई ऐसी थी कि देखने वाला हैरान रह जाए। मगर हज़रत नूह जानते थे
ये सिर्फ लकड़ी नहीं, ये अल्लाह के वादे की हकीकत है। एक दिन उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और फरमाया, मेरे रब, ये तेरा करम है। अगर तो मदद ना करता तो ये लकड़ियां कभी जड़ ना पाती, ये कील कभी ठीक ना लगती, ये मेहनत कभी मुकम्मल ना होती। वो आसमान ने जवाब दिया। खामोशी में नूर का एहसास था। जमीन ने अपने सीने पर वो कश्ती ऐसे संभाल ली जैसे कोई माँ बच्चे को सीने से लगाती है। वो लम्हा तारीख का एक अजीम लम्हा था। हजरत नौ ने कश्ती के गिर्द चक्कर लगाया, दुआ मांगी और जमीन ने उनके कदमों को चूम लिया। फरिश्तों ने आसमान से नारा तकबीर बुलंद किया। अल्लाह अकबर की गूंज कायनात में फैल गई। कश्ती तैयार खड़ी थी। ईमान, सब, मेहनत और अल्लाह के हुक्म की जीती जाती निशानी। इसकी लकड़ियां अल्लाह के जिक्र से जिंदा थीं, इसके जोड़ अल्लाह के नूर से मुनव्वर थे। ये वो कश्ती थी जिसे अल्लाह ने खुद अपनी निगाहों में तैयार करवाया। और हजरत नौ खामोश खड़े देखते रहे, आंखों में तशक्कुर, दिल में सुकून और जुबान पर एक ही जुमला, ये मेरे रब, तूने चाहा और मैंने किया, तूने हुक्म दिया और मैंने सुना, तो ही कारसाज है, तो ही काफी है। ये वो लम्हा था जब जमीन पर बंदगी अपनी इंतहा को पहुंची। हजरत नौ की कश्ती सिर्फ लकड़ियों का मजमुआ न थी, वो ईमान की तस्वीर थी, वो तवक्कल की तफसीर थी, वो इताअत इलाही का पैकर थी। और इसी के साथ दुनिया को एक सबक मिल गया कि जब इंसान अल्लाह के हुक्म पर खामोशी से, तन्हाई में, सब्र के साथ काम करता है तो ज़मीन व आसमान उसके मददगार बन जाते हैं। हजरत नौ की कश्ती ईमान की ज़बान में कहती है, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी डूब नहीं सकता।